सो दोस्तों ये रास्ता सीधा जाएगा मसूरी डाइवर्जन देहरादून जू से होता हुआ, और ये सीधा जाएगा राजपुर से होता हुआ। तो अभी हम चलेंगे राजपुर से होते हुए। वाओ, इधर की वाइब्स भी अच्छी है यार मोहम्मद, ऐसी बात नहीं है। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं साईं मंदिर, और यहाँ से जाएंगे सीधा सहजदारा बाईपास से होते हुए कैनाल रोड पर, क्योंकि अभी हमें चाय पीने का मूड हो रहा है। मैं बक्के हो गए हो क्या, बै बै कर रहे हो? मोमो बेटा सोना नहीं आ गया। ये आ गया दोस्तों जूस टी। जूस टी, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। सो ठीक है भाई, जूस टी आ गए हैं और अब यहाँ बैठते हैं, चाय शाय लेते हैं यहाँ बैठकर। बैठो यहाँ बैठो ना, इधर बैठो। स्टूल ले लो एक। अरे ये ले लो ना, लो उठो उठो बैठो। सो ठीक है दोस्तों, हीना की चाय आ चुकी है, ले लो। गर्म हो रही है ना। और ये आ चुकी है दोस्तों मेरी कॉफी। और इन दोनों ने ना पेपर बोट के जूस लिए हैं। बेटा बहुत ठंडा हो रहा है, वो थोड़ा सा नॉर्मल करके पीना। सो ठीक है भाई, चाय कॉफ़ी भी हो चुकी है और अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी काफ़ी समय है, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, अक्सर शॉप से फ्री होके ना और डिनर विनर करने के बाद जो फ्रेंड्स लोग हैं वो ज़्यादातर ना यहाँ पर आके बैठते हैं। तो रात में यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है और थोड़ा बैठ के गॉसिप्स हो जाती हैं और टाइम भी थोड़ा पास हो जाता है। तो रात में मतलब मैं कभी कभार ही आता हूँ, मैं डेली नहीं आता, बट अक्सर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। मोहम्मद भी मेरे को यही बोल रहा है कि पार्क चलो, बट मेरे को ये लगता है कि वहाँ पर एक तो मच्छर होंगे, इस टाइम पानी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, हर जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में ना मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे और डेंगू का भी दोस्तों खतरा होता है। तो ऐसी जगह मेरे को ठीक नहीं लग रहा है अभी जाना। और दूसरी बात है ना, किच 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 काई और वो सब, मतलब घास पे ना सब जूते वूते सब बच्चों के गंदे हो जाएंगे। जुबेरिया तो भागती है, ये तो गिर भी जाती है, तो इसके कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट की साइड चलते हैं और देखते हैं, हो सकता है परेड ग्राउंड के आसपास कहीं कोई ट्रेड फेयर लग रही हो। तो लेट्स सी, ढूंढते हैं, कुछ करते हैं एंजॉयमेंट। ये आ गया दोस्तों टाइम स्क्वायर मॉल। अपने समय में ये भी काफ़ी चलता था और अब देखो कैसा हो गया यार, कितना भाई साहब भूतिया सा हो गया, ये तो खंडर टाइप का हो गया। देखो भाई, सोचो इसके अंदर अगर किसी दुकान में या किसी हॉल में तुम्हें बंद कर दूँ ना मैं ले जाके, है ना? तुम्हें याद है इसमें हमने मूवी देखी थी एक बार, वो देखी थी मेरे ख्याल से धड़कन, धड़क धड़क, सॉरी, वही सेम मूवी। तुमने तो कोई और सी देखी थी, पर तुमने और मैंने धड़क देखी थी यहाँ पर। सो दोस्तों ये आ चुका है सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, और क्योंकि हीना का मायका भी यहीं का है तो हीना को यहाँ पे ना पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो मेरे को बता रही है वहाँ पीछे ना सहजा रोड पर कभी इनका स्कूल हुआ करता था और वहाँ पर चावला स्टोर है, तो बता रही है कि वहाँ से हम सामान खरीदा करते थे। मोहम्मद फाउंटेन देखो सर्वे चौक पर, वाओ मम्मा। दोस्तों परेड ग्राउंड में भी ट्रेड फेयर नहीं लग रही है आज यार। तिब्बती मार्केट संडे को तो नहीं बंद होती, आज क्यों बंद है? सो भाई यहाँ पर संडे मार्केट लगा हुआ है और ये रोड ना वन वे किया हुआ है अभी, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा होगा, अभी ताजिया निकल रहा होगा इधर से। काफी भीड़ हो रही है दोस्तों इधर, काफी भीड़, ये देखो बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत भीड़ है। संडे मार्केट आज ग्राउंड में नहीं लगा, अंदर इधर लगा हुआ है बाहर। सो अभी मैं इनामुल्ला बिल्डिंग पहुंच गया हूं और यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, ताजिया निकल रहा है दोस्तों।
लब्बैक या हुसैन। दोस्तों इनामुल्लाह बिल्डिंग की छतों तक पे से लोग देख रहे हैं। देखो ये देखो, मस्जिद की छत पे से देखो, माशाल्लाह। लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 2025 चल रहा है। आप सोचेंगे तो क्या वजह है? एक ऐसा वाकया जो आज से लगभग 1300 कुछ साल पहले हुआ। के सामने कभी छोड़ देते हो। अगर तुमने जुल्म के सामने सरेंडर कर दिया तो फिर तुम अल्लाह अकबर कैसे कहते हो? जिसने अपने हक को सबसे बड़ा माना है, जो उसके सामने सर्वसम उसके अंदर पाया जाता है, तो वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं होता है। जो अपने खुदा के सामने झुकता है, जो अपने रब के सामने झुकता है, जो इस पूरे संसार का पालनहार है, वो उसके सामने झुकता है, तो वो किसी भी ऐसी ताकत के सामने नहीं झुकता इंसानियत से लेना देना न हो, जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक न हो, जो जुल्म करता हो, जो लोगों को सताता हो, जो जिंदगी में, समाज में, माशरे में अगर ऐसी बेअदबी फैलाता हो, इनक्वालिटी फैलाता हो, उसके सामने झुकने का सवाल नहीं होता है। आपने देखा होगा हर दौर, हर सदी में बहुत सारी जंगें हुई हैं, मगर याद रखिएगा करबला की जंग जो आज से तकरीबन 1300 कुछ साल पहले आज ही के दिन 10 मुहर्रम को 680 हिजरी में 680 हिजरी में 161 हिजरी में करबला के मैदान में जंग हुई। उस एक जंग में और अब तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी जंगें हुई हैं उसमें एक फर्क है, एक बुनियादी फर्क है। इसलिए कि करबला की जंग में हार और जीत की परिभाषा ही बदल दी। जंग में हार और जीत के पैरामीटर ही चेंज कर दिए। अब तक दुनिया जानती थी कि कोई किसी को मार देता है तो वो जीत जाता है, जो मर पाता है वो हार जाता है। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बताया, याद रखो अगर हक के साथ दे के जिंदा हो तो फिर तुम जिंदा हो, और अगर जुल्म के साथ दे के जिंदा हो तो तुम जुल्म के लिए मुर्दा हो, और अगर सही के साथ दे के जान चली जाए तो मरने के बाद भी जीत तुम्हारी है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है कि जुल्म के सामने झुकना वो बहुत बड़ी कायरता है और जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं बिल्डिंग से होता हुआ आया हूँ, इनामुल्लाह बिल्डिंग से। तो वहाँ पर ताजिया निकल रहा था और मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ। हमें एक्चुअली ना बचपन से ये बात बताई है कि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है हम सुन्नी मुस्लिम हैं और जो ताजिया निकालते हैं वो शिया मुस्लिम होते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हम भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं। हम भी रसूल को मानते हैं, वो भी रसूल को मानते हैं। हम भी अहले बैत की इज़्ज़त करते हैं, वो भी अहले बैत की इज़्ज़त करते हैं। पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत हाई लेवल पर एक रोड़ा टाइप का बनी हुई है और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने से रोक रही है वो चीज़। और अभी क्योंकि मैं होकर आया हूँ और मैं उनका बयान सुन के आया हूँ, तो उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही। बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से उन्होंने हर चीज़ जो भी वो बोल रहे थे, और जो हक बात है, जो बिल्कुल सही बात है, वो लोग बोल रहे थे। और मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो विश्वासक हैं, जो विश्वास करते हैं, बस उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है वो सही है या गलत है। उनके बड़ों ने उस चीज़ पे विश्वास करा और फिर वो भी उसी पे विश्वास करते हैं, चाहे वो गलत ही रास्ता क्यों ना हो, पर वो उस पर विश्वास करे चले जाते हैं। आंख बंद करके, जिसको बोलते हैं ना अंधभक्ति, वो करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सोच विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है,
कहीं ऐसा तो नहीं है हम ही गलत पाथ पे हो, सामने वाला सही हो। तो कभी भी ब्लाइंड फेथ मत करो कि अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, मैं मुस्लिम रिलीजन का हूँ, सुन्नी हूँ, बट मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को चीज़ों को ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए। हो सकता है मैं गलत रास्ते पर हूँ और हो सकता है मैं सही रास्ते पर हूँ, पर बिना तहकीक करे मेरे को किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मेरे अंदर ये आदत है, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, अपना जो है सोशल मीडिया पर ढूंढता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता करता हूँ। किस्से कहानियों में ज़्यादा मत घुसो, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हैं जिसमें रिवायतें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों को मैच करके देखो। जब तक आप सही को और गलत को मैच करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा ये मानना है। बाकी ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक, इस व्लॉग को यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।